हेलो डियर माय स्टूडेंट्स, आप सबको इकोनॉमिक्स क्लास में हार्दिक स्वागत है। इससे पहले हम लोगों ने कुछ चीज़ों पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स पर कल हम लोगों ने सिंबॉलिक फॉर्म में हमने बताया था आपको इससे पहले वाले वीडियो में कि जीडीपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इन सभी चीज़ों पर हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था और साथ साथ हमने ये भी बताया था कि ग्रॉस और नेट कि किस तरह से रिलेट करते हैं, फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस में कैसे रिलेट करते हैं। साथ साथ हमने ये भी बताया था कि डोमेस्टिक और नेशनल के बीच कैसे रिलेशन को कैसे रिलेट करते हैं। इन सभी चीज़ों को एक फार्मूला के रूप में मैंने पिछले वीडियो में हमने रखा था। आज उसी से रिलेटेड हम कुछ एक फार्मूला को एक डिराइव करके आज हम बताना चाह रहे हैं आप लोगों के बीच में, ताकि इजीली तरीके से आप समझ जाए कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। जैसे हमारे पास जीडीपी गिवन है, इकोनॉमिक्स क्लास, जैसे हमें जीडीपी दिया हुआ है और हमें एनडीपी निकालना है। जीडीपी एमपी गिवन है और एनडीपी एमपी गिवन है। तो कल मैंने बताया था कि ग्रॉस, हमने पहले एक रिलेशन हमने आपको दिखाया था कि जी और एन में जो रिलेशन है वो कैसे होता है। जी और एन के रिलेशन के लिए इसमें हमने कहा था कि इसमें हम डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, राइट ना। और हमने आपको ये भी बताता था कि एन जब निकालते हैं तो ग्रॉस में जब हम एन निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं और ग्रॉस जब निकालते हैं तो नेट में हम डेप्रिसिएशन को प्लस करते हैं। ये कंसेप्ट हमने ये दिया था। दूसरा कंसेप्ट हमने ये दिया था कि एमपी इक्वल टू लिखते हैं एफसी प्लस एनआईटी, हमने ये दिया था। और एफसी जब हम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, एमपी में से एनआईटी को हम माइनस कर देते हैं। ये हमारा दूसरा कंसेप्ट था। हमारा जो तीसरा कंसेप्ट था वो नेशनल और डोमेस्टिक को लेकर के था। हमने कहा नेशनल जब भी निकालेंगे तो NFIA वो हम प्लस करते हैं और जब डोमेस्टिक निकालते हैं एन में से हम NFIA माइनस कर देते हैं। हम ये तीन कंसेप्ट को लेकर चला था, कंसेप्ट नंबर 1, कंसेप्ट नंबर 2, कंसेप्ट नंबर 3, है ना। और इसी के बेस पर हम लोग इसको आज हम डिस्कस करेंगे। और ये भी NFIA बराबर लिखते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, है ना। इस पर भी हम लोग ने डिस्कस किया, इसका भी फॉर्मूला दिया था। हो सकता है टाइम मिलेगा तो इसको एक्सप्लेनेशन भी करते हम लोग चलेंगे। जैसे जीडीपी एमपी है तो यहां पर अगर देखिए एमपी और एमपी बैलेंस है, ठीक है, और यहाँ डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यहाँ भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। हमें ग्रॉस बनाना है, राइट। नेट गिवन है तो नेट से ग्रॉस की ओर जाएंगे, अर्थात ग्रॉस बनाना है, नेट गिवन है, इसमें हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन प्लस करते हैं, बस। इस तरीके से एक दूसरा एग्जांपल अगर आपके सामने रखते हैं, जैसे एनडीपी एफसी है और ये जीडीपी एमपी है, राइट। तो इसको क्या करेंगे, आप देखिए यहां पर डोमेस्टिक प्रोडक्ट बैलेंस है, यहां पर ग्रॉस है, यहां पर नेट है। तो ग्रॉस से नेट की ओर जाएंगे, अर्थात हमें नेट निकालना है, ग्रॉस गिवन है तो इसमें क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। दूसरा, अब एमपी और एफसी है, एमपी से एफसी की ओर जाएंगे, एमपी से एफसी, यानी एफसी हमें निकालना है, तो एफसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एनआईटी को माइनस करते हैं। एनआईटी को हमने क्या किया, यहाँ पर माइनस कर दिया, राइट। इस तरह से हमारा ये बैलेंस हो गया। तीसरी तरह के क्वेश्चन और भी हम लेते हैं, जैसे हमारे पास जीडीपी एमपी गिवन है और हमें एनडीपी एफसी, ये जीडीपी एमपी हमें निकालना है और एनडीपी एफसी हमें गिवन है। तो हम क्या करेंगे, नेट से ग्रॉस की ओर जाएंगे, अर्थात ग्रॉस निकालना है। तो ग्रॉस निकालना है तो डेप्रिसिएशन इसमें क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, राइट। और
हमें एफसी से एमपी की तरफ जाना है, अर्थात एमपी हमें निकालना है। तो एमपी निकालना है तो एमपी के लिए एनआईटी प्लस कर देते हैं, एनआईटी प्लस कर देते हैं, राइट। इस तरह से कर लेंगे। तीसरे टाइप का मैं क्वेश्चन बताता हूं, जैसे हमें एनएनपीएफसी निकालनी है और हमें गिवन है जीडीपीएमपी, राइट। तो हमने क्या किया, ग्रॉस से नेट की ओर गए, ग्रॉस से नेट अर्थात नेट निकालना है। तो नेट निकालने के लिए हमने डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया, राइट। डेप्रिसिएशन को हमने माइनस कर दिया। इसके बाद क्या है, ये डोमेस्टिक और ये है नेशनल, बीच में नेशनल होता है और डोमेस्टिक होता है। डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाएंगे, अर्थात हमें नेशनल निकालना है। तो नेशनल निकालने के लिए हमने क्या किया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस कर दिया। अब बच गया एमपी, एमपी से एफसी जाना है, अर्थात एफसी हमें निकालना है। तो एफसी हमें निकालना है, क्या किया, माइनस एनआईटी, राइट। इस तरीके से हम क्वेश्चन को हम क्या करते चलेंगे, सॉल्व करते चलेंगे। और भी दूसरा एग्जांपल आपके सामने रखता हूं, जैसे मान लीजिए आपको जीएनपी, राइट, जीएनपी एफसी निकालना है और आपको दी हुआ है एनडीपी एमपी, एनडीपी एमपी कैसे निकालेंगे। तो ये इसी फॉर्मूला को हम यूज करते हुए हम लोग निकालेंगे। देख लीजिए, फिर इसमें भी क्या करना है, ये नेट से हमें ग्रॉस की ओर जाना है, यानी हमें ग्रॉस निकालना है। तो ग्रॉस निकालना है तो हमने क्या किया, डेप्रिसिएशन प्लस कर लिया। क्या किया हमने, डेप्रिसिएशन प्लस कर लिया। इसके बाद हमने क्या, डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाना है। हमें क्या किया, डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ, नेशनल निकालना है। तो नेशनल निकालना है तो एनएफआईए प्लस कर दिया हमने, राइट, एनएफआईए प्लस कर दिया हमने। और पी तो पी अपनी जगह पर है। अब एमपी और एफसी में एमपी से एफसी की तरफ जाएंगे, एफसी हमें निकालना है, एफसी हमें निकालना है तो एनआईटी माइनस कर देंगे, एनआईटी माइनस कर देंगे। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं, राइट ना। कई बार क्वेश्चंस में आ जाता है कि जीवीए ले रहता है, जीवीए गिवन रहता है, कहता है उससे नेशनल इनकम निकालिए, है। तो इसको हम इस तरह से बनाएंगे। जैसे जीवीए गिवन है, जीवीए हमें एनएनपीएफसी निकालना है। तो जीवीए एमपी हमें गिवन है। तो जीवीए एमपी ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। जीवीए का पूरा नाम हो गया ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो जीवीए और जीडीपी एमपी दोनों इक्वल होता है। क्या होता है, दोनों इक्वल होता है, यानी जीवीए एमपी ऑलवेज बी इक्वल टू जीडीपी एमपी, राइट। जीवीए एमपी हमेशा जीडीपी एमपी के इक्विवेलेंट होता है। इसीलिए ग्रॉस वैल्यू एडेड को हम ये मान के चले कि क्या है, ये जीडीपी है। तो ग्रॉस से नेट की तरफ जाएंगे तो सेम उसी तरह इसमें हम क्या करेंगे, इसमें नेट निकालना है। नेट मतलब नेट निकालना है, डेप्रिसिएशन हमने माइनस कर दिया। और वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड का मतलब यहां पर हम ये ले लेंगे कि ये हमारा ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। ये क्या है, ये डोमेस्टिक ग्रॉस डॉलर। तो इसको हम नेशनल में, तो इसमें यहां क्या कर दिया हमने, प्लस एन एफ आई ए प्लस किया। अब हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए हमने इसमें क्या किया, अर्थात फैक्टर कॉस्ट निकालना है, इसलिए माइनस हमने क्या कर दिया, NIT कर दिया। ठीक है। तो इस तरीके से हम कोई भी हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो, उस ट्रांसफॉर्मेशन को इस फॉर्मूला के बेस पर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि NIT गिवन नहीं होता है। तो NIT गिवन नहीं हो तो सिंपल सा उसको आप याद रख लीजिएगा कि इन डायरेक्ट टैक्स में से हम NIT जब भी निकाल, NIT गिवन नहीं हो तो NIT बराबर हो गया इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज पर जो टैक्स लगता है ना, उस टैक्स को हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस। जैसे GST क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्सेस है।
या इनडायरेक्ट टैक्सेस में होता क्या है कि जिन पर टैक्स लगाया जाता है वह डायरेक्टली टैक्स पे कर ना करके वह इनडायरेक्टली कंज्यूमर पर उसको शिफ्ट कर देता है और उसे कंज्यूमर ही पे करता है, अर्थात वह शिफ्टिंग टैक्स होता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर जो परचेज करता है, फाइनली जो यूज के लिए परचेज करता है, उस पर जो टैक्स लग जाता है वह इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इसलिए गुड्स एंड सर्विसेज पर जो टैक्स लग गया उसको हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, ठीक है। और सब्सिडी क्या होता है? एक इकोनॉमिक हेल्प होता है, इकोनॉमिक असिस्टेंस होता है। किसके द्वारा इकोनॉमिक असिस्टेंस होता है? गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही एक आर्थिक सहायता है। तो इकोनॉमिक असिस्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द प्रोड्यूसर for reducing the price of the commodity and increasing the production or increasing the quantity of the goods। इसलिए क्या होता है? सब्सिडी जिसको आर्थिक सहायता कहते हैं, आर्थिक सहायता उद्यमी को दिया जाता है सरकार के द्वारा ताकि वस्तु और सेवाओं की कीमतों को कम कर दे और अधिक से अधिक वह उत्पादन करे, है ना। इस तरह से गवर्नमेंट क्या करती है? सब्सिडी प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट उसको एंटरप्रेन्योर्स को या हम कह सकते हैं उत्पादक को आर्थिक सहायता देती है सब्सिडी के रूप में, और उस सब्सिडी प्रोवाइड करती है, डिस्काउंट देती है, तरह तरह से उसको हेल्प करती है गवर्नमेंट प्रोड्यूसर सेक्टर को, है ना। वो सब्सिडी होता है। तो आप जानते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्स कई बार क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स गिवन नहीं होता है ना। सब्सिडी गिवन हो तो इनडायरेक्ट टैक्स गिवन ना हो तो जीरो है तो माइनस सब्सिडी जितना होगा वो ले लेंगे, है ना। तो माइनस यस ले लेंगे, है ना। कई बार क्या हो जाता है, सब्सिडी गिवन होता है, सब्सिडी गिवन नहीं होता है, केवल इनडायरेक्ट टैक्स लेंगे। तो ऐसी स्थिति में एनआईटी हम क्या निकालेंगे? केवल इनडायरेक्ट टैक्स करके माइनस जीरो कर देंगे, अर्थात एनआईटी बराबर होगा इनडायरेक्ट टैक्स। वही तब स्थिति हो जब सब्सिडी गिवन नहीं हो, तो जितना इनडायरेक्ट टैक्स होता है वही हमारा एनआईटी होता है। जब इनडायरेक्ट टैक्स गिवन होता है, नहीं गिवन होता है, इनडायरेक्ट टैक्स जीरो होता है, वैसे इसमें सब्सिडी अगर गिवन हो तो सब्सिडी को हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स में लेने के टाइम में उसको माइनस कर देते हैं। यही प्रोविजन लेकर के हम क्या करते हैं, कोई भी सॉल्यूशन जो है, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन हम करते रहते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में इतना ही छोटा सा वीडियो मैं आपके सामने रखा ताकि आप इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को आप बनाएं और साथ साथ ये इक्वेशन को बैलेंस करने का तरीका सीखें और किस तरह से जीडीपी से एनडीपी बनाते हैं, एनडीपी से एनएनपीएफ बनाते हैं, है ना। ये जब तरीका अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा तो आप अच्छी तरीके से नेशनल इनकम को भी एस्टिमेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि नेशनल इनकम कैसे एस्टिमेट किया जाता है, नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के लिए कितने तरीके हैं, कितने मेथड हैं, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। आज हम यहीं पर अपना विराम रखते हैं और हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो से बहुत लाभान्वित होंगे। ये आपको इस तरीके का जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसको सीख करके आप इजी तरीके से आप जीडीपी से एनडीपी, एनडीपी से जीडीपी, इस तरीके नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम को आप निकाल सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द टीवी वीडियो।